घातांक का जोड़। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5 का स्क्वायर धन 4 का क्यूब धन 3 का स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि घात, घातांक और आधार क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है 5 के घात 9 दिया हुआ है। तो जो घात में होता है, जो ऊपर वाली संख्या होती है, किसी संख्या के जो ऊपर में जो संख्या लगा होता है उसे हम बोलते हैं घात, या तो हम घातांक उसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया घात और घातांक, और नीचे में जो संख्या होता है उसे हम आधार बोलते हैं। ये हो गया आधार। तो उसी प्रकार यहाँ भी है, यहाँ पे आधार और घात एक साथ दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे जो आधार है उसे हम क्या करते हैं, जो घात में जितनी है उससे हम गुणा करते हैं। मतलब यहाँ पे 5 के घात में 2 है, ठीक है। तो 5 और 2 का गुणा नहीं करना है, हमें क्या करना है, 5 का गुणा 2 बार करना है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 गुणित 5, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, जो धन है बीच में उसे हम धन कर देंगे। और 4 के घात में 3 है तो हम 4 का गुणा 3 बार करेंगे, ना कि 4 का गुणा हम 3 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर दीजिए 4 गुणित 4, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस लगा दिए। अब 3 के घात में कितना है, 2 है, तो 3 के घात में 2 है, तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे 3 गुणित 3, ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये 2 बार हो गया। अब क्या करना है, हमें पहले इनका आपस में गुणा करना है, उसके बाद ही हमें जोड़ना है। तो चलिए कर दीजिए 5 का 5 से गुणा करेंगे, तो 5 पे से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 धन। देखिए यहाँ पे 4 है, 3 तो 4 है, तो हमें 4 का गुणा 3 बार करना है। तो 4 चौक 16, 16 चौक हो जाएगा 64। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 64 प्लस 3 का गुणा 2 बार, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, इतना हो गया। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 हो गया प्लस 9, इसका आंसर कितना आ गया, 98 इसका आंसर आ गया। देखिए आप लोग, बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। तो हमारे फैमिली से जुड़ने के लिए या हमारे फैमिली के मेंबर बनने के लिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा वाला देखते हैं कि घातांक का घटाव। देखिए घातांक का घटाव किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 के घात 3 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 के घात 3 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार हम फिर करेंगे, 5 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 5 गुणित 5, ये हो गया माइनस। अब 10 को कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणित 10 माइनस 4 का कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है, क्योंकि 4 के घात में कितना है, 3 है ना। तो यहाँ पे 4 गुणित हो जाएगा ये 4, इतना लिख दिया। अब इनका हमें आपस में गुणा करना है, पहले नहीं जोड़ना है कि पीछे वाली संख्या और सामने वाली संख्या को जोड़ दें, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे करने से आपका आंसर पूरी तरह से गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें इन सब का गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 25 5 कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का क्या होता है, हमें यहाँ पे वर्ग जानना होता है। वर्ग और घन इसका बहुत बड़ा हाथ होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोग को वर्ग और घन नहीं आ रहा है तो आप पिछली वाली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस कर दे, 10 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दाम आ जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 64, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 7वीं 8वीं का एक खेल होता है। क्या होता है, प्लस और माइनस वाला खेल होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, प्लस होता है। मैंने आप लोग को बताया है ना प्लस माइनस चिन्ह का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, ठीक है। तो ये 125 है, ये माइनस माइनस, ठीक है, 64 है ना। तो इसको क्या करना है, माइनस माइनस को आपस में जोड़ देना है। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में जुड़ते हैं, लेकिन बड़ी वाली संख्या में अगर माइनस होता है तो वहां पे माइनस लगता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बना के ही बता देते हो। 125 है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा। और यहाँ पे क्या करना है, ये जो -100 है और -64 है, ये आपस में जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हो जाएगा 164, 100 और 64 कितना हो गया, 164। लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में कितना है, माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस
हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया। अब हमें क्या करना है, 125 में 164 घटाना है। क्या घटेगा? नहीं घटेगा। लेकिन हमें इस माइनस को पहले नजरअंदाज करना है, मतलब भूल जाना है कि माइनस 64 में है। ठीक है, तो हमें 164 में 125 घटाना है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 39। ठीक है, 39 आ गया। तो लेकिन बड़ी संख्या में माइनस है, तो क्या करना है, यहाँ पे हमें माइनस लगा देना है और ये इसका आसानी से आंसर आ गया।